प्रणाम, नमस्ते। मैं आद्या स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ट्रिपल एट टैरो द व्हील ऑफ फॉर्चून में। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सोच रहे हैं वो जो आपके दिल में हैं, वो आखिर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड से, टैरो डेक से, और साथ में कान्हा जी के संदेश भी लेंगे कि वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। उससे पहले हम भगवान जी का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हर काम को शुरू करने से पहले हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए हर उस चीज़ के लिए जो कुछ ऊपर वाले ने हमें दी है, क्योंकि हमने तो कुछ भी बनाया नहीं है, हमने तो कुछ क्रिएट नहीं किया है, ना अपना जीवन, ना खुद को, ना उन सुख सुविधाओं को जो हमारे पास हैं। सोच कर देखना कभी, क्या आपने बनाया है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने बनाई है? मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं। और जो थोड़ा बहुत बनाना पड़ता है, अपने जीवन को काटने के लिए थोड़ा कमाना वमाना पड़ता है, उसमें हमारी बैंड बज जाती है। उसके लिए हम फिर भगवान के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने लगते हैं, कोसने लगते हैं उसको कि भगवान हम क्या करें, हमने तो बड़ी मेहनत की थी, कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या करें क्या ना करें। ऐसे कौन से हमने कर्म कर दिए जो हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। मतलब फिर घूम फिर कर हम भगवान जी के ऊपर आ जाते हैं कि भैया जो गलत किया है आपने किया है, हम तो सब सही हैं, हम तो कुछ गलत ही नहीं करते हैं। सो थिंक अबाउट इट। आपने एक्चुअली अपने पैदा होने से पहले से भी, उसमें भी आपका क्या योगदान है खुद का। माँ बाप की बात मत कीजिएगा, आपके पैदा होने में आपका क्या योगदान है, पैदा होने से बड़े होने तक में आपका क्या योगदान है, और पैदा होने से पहले से लेकर और जो भी आप आज आपकी उम्र है आज और आगे जो कुछ भी होगी, उसमें आपने एक्चुअली अपने लिए क्रिएट क्या किया है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने क्रिएट की है। यू आर द होल सोल ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। जस्ट थिंक अबाउट इट। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएगा। हो सकता है मेरा ज्ञान थोड़ा कम है, मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रही हूँ और आपने बहुत कुछ क्रिएट किया हो, और अगर नहीं किया है, अगर आप एग्री करते हैं तो प्लीज़ वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मुझे तो लगता है कि भाई मैंने तो कुछ ऐसा क्रिएट किया नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट द क्रिएटर। ऊपर वाला इज़ द क्रिएटर, एंड जो कुछ उसने मुझे दिया है, चाहे वो मेरा शरीर हो, चाहे वो मेरी आत्मा हो, चाहे मेरा वो कलर कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्शन हो, चाहे वो मेरी स्किन हो, शरीर के अंदर के पार्ट्स हों, बाहर के पार्ट्स हों, बाहर का एनवायरनमेंट हो, दुख सुख हो, या कोई भी रिलेशनशिप हो, या वो सुख सुविधाएं हों जो मेरे पास हैं जीने के लिए, या फिर वो खाना जो मुझे पैदा होने से पहले से मिल रहा है, जब से मेरी सेल माँ के पेट में गई है तब से मुझे मिल रहा है, और वो मिल ही रहा है, आज तक भी मिल ही रहा है, और आगे भी ऊपर वाले की कृपा रही तो ज़रूर मिलता रहेगा। अपनी कृपा से तो शायद नहीं भी मिले, पर ऊपर वाले की कृपा से ज़रूर मिलता रहेगा, ये बात पक्की है। सो मुझे नहीं लगता कि आई एम द क्रिएटर ऑफ एनी, I don't want to use that, but any bloody thing. But this is something true. मैंने कुछ भी क्रिएट नहीं किया। आई एम नॉट द क्रिएटर ऑफ एनी थिंग। मैं सिर्फ उसे भोग रही हूँ जो मुझे मिला है, जो ऊपर वाले ने मुझे दिया है। तो सोच कर देखिएगा थोड़ा और बताइएगा, मेरा भी थोड़ा ज्ञानवर्धन कीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि मैं ही बताऊँ आपको सब कुछ, आप भी मुझे कुछ बता सकते हैं, क्योंकि हम सभी को बहुत सारा ज्ञान है। हम कुछ ना कुछ ज्ञान के साथ पैदा होते हैं, कुछ ना कुछ ज्ञान हम सीखते हैं, और कुछ घर वालों से सीखते हैं, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। सो बताइएगा मुझे अगर ऐसा कुछ है तो। क्योंकि मैं ऐसा समझती हूँ कि जो कुछ भी मेरे पास है वो ऊपर वाले की कृपा से है, और अगर ऊपर वाले की कृपा नहीं होती तो शायद मुझे ये सब कुछ नहीं मिल रहा होता। हो सकता है मैं गटर में पड़ी होती, हो सकता है मैं पैदा ही ना हुई होती, हो सकता है मेरे पास ना खाने को होता, ना पहनने को होता, ना सर पे छत होती, और ना मैं आज आपसे बात कर रही होती। तो अगर मैं आपके पास हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, और इस सिचुएशन में हूँ कि मैं ये सब चीज़ें कर सकती हूँ, तो डेफ़िनेटली मेरा ये सारा जो क्रेडिट है इस सब चीज़ों को क्रिएट करने का और मुझे इस लायक बनाने का कि मैं इस स्टेज पर आके आपसे बात कर सकूं, वो सारा क्रेडिट जाता है ऊपर वाले को, और मैं उसका शुक्रिया अदा करना नहीं भूलती, ना भूलना चाहती हूँ। और मैं दिल से भगवान जी को धन्यवाद करती हूँ, और उससे पहले मैं अपने मन को शांत करना भूलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि हम सभी अपने
अपनी गामा रेज में कुछ ज़्यादा होते हैं, क्योंकि 3-4 तरीके की वेव्स होती हैं जिन पर हमारा जो माइंड है, वो ब्रेन जो है वो काम करता है। कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड होता है। जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, अगर हम उसे अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दें, अगर वो हमारे हिसाब से चलना शुरू कर दे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन दैट वर्क्स, जो हमारी मैनिफेस्टेशंस है वो सब काम करने लगेंगी। जो हमें चाहिए वो मिलने लगेगा, हम जो सोचेंगे वो होने लगेगा। तो हमें एक्चुअली अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाना होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को समझाने के लिए हमें अपने मन को शांत करना होता है, क्योंकि हम गामा रेज में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गामा वेव्स में क्या होता है कि हम सिर्फ कचरा दिमाग में चल रहा होता है। बस हम सोच रहे होते हैं कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा, ये वो उसने क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं होता, वैसे क्यों नहीं होता। मतलब इतनी अननेसेसरी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, बस वो चल रही होती हैं। हम एंजाइटी में होते हैं, हम हमेशा परेशान होते हैं, हम हमेशा दुखी होते हैं, किसी ना किसी चीज़ के लिए कोस रहे होते हैं, किसी ना किसी चीज़ के लिए किसी को कोस रहे होते हैं। कभी अपने आप को कोस रहे होते हैं, कभी दूसरों को कोस रहे होते हैं, कभी सिचुएशन को कोस रहे होते हैं, कभी भगवान को कोस रहे होते हैं। सो उन सब गामा वेव्स से अपने आप को अल्फ़ा बीटा वेव्स में लाने के लिए, मतलब अपने मन को थोड़ा शांत करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा तरीका है, और वो है अपने जो ओम का जो नाद है उसको करना। जब हम गहरी सांस भरकर, जब हम अपनी सांसों पे कंसंट्रेट करते हैं और गहरी सांसें बार बार कम से कम 5 मिनट भी लेंगे, तो हम अपने मन को गामा वेव्स से अल्फ़ा और बीटा वेव्स में लेकर आ पाएंगे। मतलब अपने मन को शांत और स्लो डाउन कर पाएंगे, हमारे मन में जो उथल पुथल चल रही है उसको शांत कर पाएंगे। सो एज इट्स द बेस्ट वे टू डू ऑल दैट, सो हम क्या करेंगे, हम ओम का नाद करेंगे और भगवान जी का धन्यवाद करेंगे हमेशा की तरह। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे भगवान जी, मुझे लगता है कि आप हो, मुझे लगता है कि आप हमेशा मेरे साथ हो, मुझे लगता है हमेशा कि आप मुझे कभी किसी मुसीबत में नहीं पड़ने देंगे। मुझे लगता है कि आज तक जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है, अच्छा बुरा सीख सब कुछ, वो सब कुछ आपने किया है, आपकी मर्ज़ी से, आपकी सहायता से हुआ है। मैं अगर आज सही हूँ तो मैं आपकी वजह से हूँ, आपके कारण हूँ। अगर मैं आज इस लायक हूँ कि मैं इस वक्त इस सिचुएशन में हूँ, मैं किसी को राह दिखा सकती हूँ, या मैं किसी को कुछ बता सकती हूँ, या मैं किसी का मार्गदर्शन कर सकती हूँ, तो वो सब कुछ आपका दिया हुआ है, आपकी वजह से है, आप मुझसे कर पा रहे हैं सब कुछ, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मुझे ये मालूम है कि मैं कभी किसी मुसीबत में नहीं फंस सकती, क्योंकि मेरे साथ आप खड़े हैं। मुझे ये पता है कि कभी कोई गलत आदमी, गलत इंसान, गलत सिचुएशन मेरे पास आ ही नहीं सकती, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी का डर नहीं है, किसी का भी नहीं। कोई सिचुएशन मुझे हरा नहीं सकती, कोई मुझे दुख नहीं दे सकता, कोई मुझे परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास आप हैं। सो थैंक यू सो मच भगवान जी फॉर एवरीथिंग व्हाटएवर यू हैव गिवन टू मी। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ आपका है, और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर और मेरे व्यूअर्स पर ऐसे ही बना कर रखें। ऐसी मैं प्रार्थना आपसे करती हूँ। बस हमें कभी अकेला मत छोड़िएगा, एक पल के लिए भी नहीं, कभी नहीं, कहीं नहीं, हमेशा हमारा साथ दीजिएगा, हमेशा हमेशा हमेशा। सो थैंक यू सो मच भगवान जी। और मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हों, ऐसा उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए, उनकी भी रक्षा कीजिए और उनका भी मार्गदर्शन कीजिए, जैसे आप मेरा करते हैं हमेशा, और ताकि वो सही रास्ते पर चल सकें और इस नेगेटिविटी से, नकारात्मकता से बाहर निकल सकें। सो थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो जब हम गहरी सांसें भरते हैं तो हमारे मन में, दिमाग में, ब्रेन में, बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो होता है, विच इज़ कॉल्ड द पॉजिटिव एनर्जी। सो जब भी हमें गुस्सा आए, जब भी हमें एंजाइटी हो, जब भी हमें ऐसा लगे कि चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो रही हैं, सिचुएशन इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल, बेटर
कि आप गहरी सांसें भरना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे सांसों को इनहेल करें और धीरे धीरे एक्सहेल करें, और दोनों को फील करें कि कैसे अंदर जा रही है हवा और कैसे बाहर निकल रही है। जब आप ऐसा करने लगेंगे आपका मन शांत होने लगेगा। ये प्रैक्टिस अगर आप 21 दिन तक करेंगे ना, दिन में 4 बार 5 बार, जब भी आपको नेगेटिविटी फील हो, नकारात्मकता आपकी चारों तरफ आपको घेर ले, या कोई भी जब आप ओवरथिंक करने लग जाएं किसी भी सिचुएशन के बारे में, अच्छी हो या बुरी, जब आप उसी में डूबे हुए हैं, चलो भाई मैं नेगेटिव नहीं बोलती हूँ, मैं पॉजिटिव बोलती हूँ, आपको आपका बॉयफ्रेंड मिला और आप बड़े खुश हो गए और इतने खुश हो गए कि आप उसी में डूबे हुए हैं। कम ऑन, कंट्रोल ऑन टू योर इमोशंस। कुछ भी यहाँ परमानेंट नहीं है, ना खुशी ना गम। हमेशा अपनी खुशियों को, अपने या दुख को, किसी भी सिचुएशन को हमेशा हमें ऐसे देखना चाहिए जैसे कि हम ऊपर से देखते हैं ना, जैसे हम मूवी देख रहे हैं। हमें दुख तब होता है जब हम उसमें एक पार्टिसिपेंट होते हैं, उस सिचुएशन में एक पार्टिसिपेंट होते हैं। कभी देखा है, कभी मोहल्ले पड़ोस में किसी की लड़ाई हो रही हो, कुछ लोग लड़ रहे होते हैं और कुछ लोग सिर्फ तमाशा देख रहे होते हैं। जो लड़ रहे होते हैं उन लोगों में इतनी गर्मा गर्मी चल रही होती है कि एक दूसरे को जान से मार देंगे, इतना ब्लड फ्लो हो रहा होता है, इतना ब्लड प्रेशर हाई होता है उनका। लेकिन जो लोग सिर्फ देख रहे होते हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ देख रहे होते हैं, जैसे कि मूवी चल रही है, वो सिर्फ देख रहे होते हैं, एंजॉय करते हैं। कोई मर जाए, मार जाए, सर फोड़ दे किसी का, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो देखते हैं, सिर्फ देखते हैं और अपने घर चले जाते हैं और चुपचाप से आराम से अपना टीवी देख रहे होते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना उन्हें दुख होता, ना उन्हें तकलीफ़ होती, ना उन्हें खुशी होती, कुछ नहीं होता। सो स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट। जब आप अपनी सिचुएशंस में पार्टिसिपेट करना बंद कर देंगे और उन्हें ऐसे फील करेंगे जैसे कि आप बाहर से सिर्फ तमाशाबीन हैं और बाहर से सिर्फ देख रहे हैं, जब आप ये करना शुरू कर देंगे आपको दुख तकलीफ़ होना बंद हो जाएगी। प्रैक्टिस कीजिए, कर पाएंगे, कोशिश कीजिए। ऐसे ही मेडिटेशन किया जाता है। मेडिटेशन का मतलब ये होता है जब हम अपने आप को, अपनी आंखें बंद करते हैं, अपने सांसों पे कंसंट्रेट करते हैं, कैसे अंदर प्राणवायु अंदर जा रही है, धीरे 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 धीरे, फिर धीरे धीरे बाहर निकल रही है, उसे हम फील करते हैं। हमें प्राणवायु जब अंदर जाती है बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। जब वो बाहर निकलती है, एक नेगेटिव ऊर्जा जब बाहर निकल रही होती है, तब भी हमें अच्छा फील हो रहा होता है। तो हम जब मेडिटेशन में बैठे होते हैं तो हम इस तरह से खो जाते हैं कि जैसे कि हम बाहर, हमारी आत्मा बाहर निकल के हमें देख रही है मेडिटेट करते हुए। जब हम इस अवस्था में पहुंचने लग जाते हैं, हम विजुलाइज़ करने लगते हैं अपने आप को कि हमारी जो आत्मा है वो बाहर निकल के अपने आप को ही देख रही है, योग करते हुए, मेडिटेट करते हुए, प्राणायाम करते हुए। वो होता है मेडिटेशन। सिर्फ सांस आना जाना नहीं होता, हमें अपने आप को विजुलाइज़ करना होता है कि हम अपने आप को देख रहे हैं, बाहर निकल कर देख रहे हैं। सो कोशिश कीजिए, करना शुरू कर दीजिए। अगर मेडिटेट नहीं होता, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो गहरी सांसें भरना शुरू कर दीजिए। कई बार, 5 बार, 5 मिनट, 10 मिनट, धीरे 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 धीरे, जब जब आपको एंजाइटी फील हो तभी आप करना शुरू कर दीजिए। धीरे 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 करके यू विल फील द डिफरेंस। 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, यू विल फील द डिफरेंस। 21 दिन का ये कोर्स होता है। 21 दिन आप करेंगे, आपकी हीलिंग होगी और आप फील कर पाएंगे चेंजेस, अपने बिहेवियर में चेंज, अपने आप में चेंजेस फील कर पाएंगे। करके देखिए और मुझे भी बताइए कि क्या फ़ील किया आपने, कैसा लग रहा है आपको। ठीक है। सो इस ज्ञान के साथ आप देख लेते हैं कि रीडिंग कर लेते हैं थोड़ी सी और जानते हैं कि आपके जो पर्सन है वो एक्चुअली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी और कोई ना कोई मैसेज आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, लव इंटरेस्ट के लिए देखना चाहते हैं, किसी और के लिए देखना चाहते हैं, किसी और रिलेशनशिप के लिए देखना चाहते हैं, या किसी और रिलीजन, पंथ या किसी और जाति से हैं,
किसी से भी हैं, मतलब आप कोई भी हैं, आप अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है और कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है। जितने मैसेजेस आपके लिए हों उतने ही लीजिएगा, ज़बरदस्ती मत कीजिएगा सभी को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कराने की, क्योंकि सारे मैसेजेस आपके लिए हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ आपके लिए होंगे, कुछ किसी और के लिए होंगे। सो 100% आपके ऊपर रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है आप रीडिंग तक आए हैं लेकिन फिर भी आपके ऊपर कोई भी मैसेजेस आपके लिए नहीं है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि हो सकता है मदर यूनिवर्स आपको कोई मैसेज इस वक्त नहीं देना चाहते हैं, कुछ ऐसा सिखाना ही नहीं चाहते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। सो कलेक्टिव रीडिंग है, परेशान मत होइएगा। बहुत लोगों के एनर्जी होती है, बहुत लोगों का की वाइब्रेशंस होती हैं, एनर्जी होती है। सो बहुत लोगों के लिए मैसेजेस भी होते हैं। अगर आप पेड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए और वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और पेड पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। जेंडरलेस रीडिंग है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। टाइमलेस रीडिंग है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ फोकस कीजिए अपने पर्सन पर, अपने पार्टनर पर, या जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, ताकि आप उनकी एनर्जी हमारे पास तक आ सके। और प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, नेगेटिव मत सोचिएगा। नेगेटिव अगर आप सोचेंगे, नेगेटिविटी को ही मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में। जो भी हम सोचते हैं, जिस भी तरह से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो बात समझा देते हैं, वही चीज़ होने लगती है। यही है लव, व्हाट डू यू कॉल इट, स्लिप ऑफ टंग, अभी याद नहीं आएगा। सो आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, नेगेटिव सोचकर नेगेटिव कर्मा जनरेट मत कीजिएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यस, सॉरी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वॉज द वर्ड विच आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर। सो हम किस चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है। और सबकॉन्शियस माइंड को हमें कैसे ट्यून करना है, ये हमें सीखना होगा। जो भी हमने आज तक सीखा है उसे भुलाकर हमें नया सीखना है, उसे नई तरह से प्रोग्राम करना है, जहाँ वो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचे, जहाँ उसे एंजाइटी ना हो जाए, वो ओवर थिंकिंग ना करे। जब वो एक ही चीज़ के बारे में सोचेगा, काम करेगा, तो वो एंजाइटी नहीं हो पाएगी आपको। जब आप खाना खा रहे हैं तो प्लीज़ सिर्फ खाना खाइए, टीवी मत देखिए। अगर आप दो तीन चीज़ें एक साथ करेंगे, अपने ब्रेन को अगर आप ऐसे ट्रेन करेंगे कि भाई वो 10 चीज़ें एक साथ करे, तो फिर वो 10 चीज़ों के बारे में एक साथ सोचेगा भी, एंजाइटी भी होगी आपको। सो थिंक अबाउट इट। एक टाइम में एक चीज़ कीजिए, एक के बारे में सोचिए, एक को अच्छी तरह से कीजिए, क्योंकि खाना पचाने के लिए भी डाइजेस्टिव जूसेस की ज़रूरत होती है, जो सिक्रेट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से और आपके हाइपोथैलेमस से। सो अगर वो नहीं होंगे, वो कब नहीं, जब हम कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहे होते खाने पे, हमारा ध्यान होता है कि सास बहू चैनल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सास बहू का कुछ प्रोग्राम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस पर ध्यान होता है किसने क्या पॉलिटिक्स किया, उसने घर में कितनी आग लगा दिया। सो उस पर ध्यान रहता है, इसलिए हमारे बाइल जूस ठीक से सेक्रेट नहीं हो पाते, इसलिए हमें एसिडिटी होती है, हमारा डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता। हम खा तो रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। सो ऐसा होता है। खैर, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव रहिए, फोकस कीजिए अपने पर्सन पर और अपने मन को शांत रखिए। बिल्कुल परेशान मत होइए कि हाय क्या होगा, कुछ नहीं होगा, और जो होगा वही बेस्ट होगा आपके लिए। भगवान पर भरोसा करना सीखिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या है, उन्हें पता है। और क्योंकि हमें नहीं पता है, इसलिए हमें ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ उस पर ध्यान लगाना चाहिए जो हम कर सकते हैं। अगर हम कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर क्यों इतना दिमाग लगाना भाई। जो सिचुएशन हमारे हाथ में है ही नहीं, उसके बारे में क्या सोचना, सरेंडर कर दो उसको। जब करना ही ऊपर वाले ने है, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तो क्यों सोच कर अपने दिमाग ख़राब करते हो। सो चलो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। भगवान जी से प्रार्थना करते हैं, मदर यूनिवर्स से प्रार्थना करते हैं।
मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो पर्सन है वो इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। इस वक्त जिस वक्त वो ये रीडिंग देख रहे हैं, इस वक्त क्या सोच रहे हैं उनके पर्सन, मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो क्या सोच रहे हैं जिस वक्त मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। टेम्परेंस, बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है अभी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, Nine of Wands, Five, 9, 9। ये नंबर्स कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। The Lovers, Five of Pentacles, Five of Wands, Five is very prominent. मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं जिस वक्त मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। Three of Pentacles, Nine of Cups, Nine of Swords, Nine of Swords, Nine of Wands, Nine of Pentacles, Five of Wands, Five of Pentacles, and Nine of Cups as well. Oh my God, 9, 9, 9, मतलब चारों सूट आ चुके हैं।
9 तो 100% किसी ना किसी का कुछ ना कुछ तो होगा ही, 9 नंबर। मदर यूनिवर्स प्लीज़ एक कार्ड दीजिए, फाइनल कार्ड दीजिए। मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है वो इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, जिस वक्त मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, 6 6 5 5 9 9 9 9 3 and this is also 5। एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो पर्सन है फ़िलहाल फाइनेंशियली बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड खुद को फील कर रहे हैं, जैसे कि पैसे की कमी उनको खल रही है, पैसा उनके पास नहीं है, और उस पैसे की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, और बहुत ही एंजाइटी में है, बहुत तकलीफ़ में है, बहुत परेशानी में है, बहुत ही ज़्यादा उधेड़ बिन में लगे हुए हैं, बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं, बहुत ही परेशान हैं, बहुत ज़्यादा अपने पास्ट को लेकर सोच रहे हैं कि भाई पहले मेरे पास क्या क्या था और अब कुछ भी नहीं है बचा है, जैसे कि कुछ है ही नहीं, अब कुछ हो ही नहीं सकता। मिसकम्युनिकेशन हो रहा है आपका आपके पर्सन के बीच में, आप लोग कुछ भी बात करते होंगे तो आप लोग लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते होंगे, ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन आपके पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है, इतने ज़्यादा विचार उनके दिमाग में चल रहे हैं, मतलब वही गामा वेव्स इतनी ज़्यादा चल रही हैं, इतने ज़्यादा विचार चल रहे हैं, इतनी एंजाइटी है, इतना ज़्यादा डिप्रेशन है, इतना ज़्यादा थका हुआ फील कर रहे हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं, इतना परेशान है। उनको लग रहा है कि कहीं कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इस रिलेशनशिप में, वो कैसे कुछ भी कर पाएंगे। ना तो उनके पास पैसा है, ना ही स्टेबिलिटी है, ना ही वो कुछ है जो वो आपको देना चाहते हैं और देना चाहते थे या पहले जो दे रहे थे, क्योंकि आपका रिलेशनशिप पहले बहुत अच्छा था। उसी रिलेशनशिप को, पास्ट को देख रहे हैं, सोच रहे हैं और बहुत परेशान है वो। पैसा उनके पास नहीं है, पैसे की कमी वो झेल रहे हैं, और साथ में हेल्थ इश्यूज़ भी झेल रहे हैं, कुछ मेंटल स्ट्रेस, मेंटल प्रॉब्लम झेल रहे हैं, कुछ पैसे की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ तो है, किसी भी वजह से उनके पास पैसा नहीं है, जबकि पहले वो बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट थे, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड थे। आप लोगों का रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छा था, और अभी भी वो चाहते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है वो सही हो जाए, ठीक हो जाए, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप जो हैं उनकी विश फुलफिलमेंट है। अगर आप मिल जाएंगे तो जो लाइफ है वो कंप्लीट हो जाएगी, उनके रिलेशनशिप कंप्लीट हो जाएंगे, उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। उनको लगता है कि आप जो हैं एक प्योर सोल हैं, बिल्कुल एंजल जैसे, जिसका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड दोनों ही बैलेंस्ड है। आपको मालूम है कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आपके पास रुपया, पैसा, ग्रोथ, फ्रीडम, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है आपके पास। यू आर अलोन इज़ केपेबल इनफ ऑफ डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आपके पास सब कुछ है, जो भी कोई व्हाटएवर एनीबडी कैन ड्रीम ऑफ। और अगर कोई आपको भी सपना देखता है ना किसी भी चीज़ का कि भाई मेरे पास ये होना चाहिए, वो आपके पास सब कुछ है, आपने अपने आप कमाया है, आपके पास अपना सब कुछ है। आपके पर्सन को लगता है आप एक बिल्कुल ही, मतलब आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसने अकेला सब कुछ किया है और आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। यू आर capable enough, you are sufficient for yourself, you don't need anyone else।
लेकिन आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत है। वो आपके साथ रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से ग्रो करे जैसे वो पहले था, चरम सीमा पर जाए, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बढ़ जाए जैसे थी पहले, स्टेबिलिटी आए रिलेशनशिप में, एंजल्स का साथ हो, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हो, आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो, प्यार हो, कंपैशन हो। ये सब चीज़ें आपके पर्सन चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को बहुत ही कमतर समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनके पास अब ना पैसा है ना रुपया है, वो कैसे आपको वो सब कुछ दे पाएंगे जो जिसकी आप हकदार हैं, जिसकी या जिसके आप हकदार हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैं एक फ़ीमेल हूँ इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, ठीक है, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं, प्लीज़ उनको भरोसे में लेने की कोशिश कीजिए। अगर आपके साथ में बातचीत नहीं हो पा रही है, मिसकम्युनिकेशन है, या आप बातचीत से पहले लड़ाई होने लगती है, कुछ भी इस तरह की चीज़ चल रही है, तो कोई ऐसा कॉमन पर्सन या कोई बड़ा या कोई एक्सपर्ट अगर मिल जाए, काउंसलर वगैरह, तो आप उनके पास भी जा सकते हैं, ताकि आप दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको ख़त्म किया जा सके। किसी और की हेल्प ले सकते हैं तो वो भी लीजिए, क्योंकि आपके पर्सन बहुत परेशान है, मेंटली वो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, ना तो रात को वो सो पा रहे हैं, शांति नहीं है उनको बिल्कुल भी, बहुत परेशान है, और चाहते हैं आपके साथ जो भी आपका उनका पुराना रिलेशनशिप था वो रिवाइव कर जाए। और आपसे उनको प्यार की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। वो चाहते हैं कि आपके साथ में रिलेशनशिप फिर से शुरू हो, नई शुरुआत हो, रिलेशनशिप में भी और फिनेंसेस में भी, क्योंकि ये दोनों कार्ड साथ में ही आए हैं। और ये दोनों कार्ड बताते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो ऊपर वाले से चाहते हैं कि एक ऊपर वाले की मर्ज़ी से इमोशंस में भी एक नई शुरुआत हो, और उनके फाइनेंसेस में भी एक नई शुरुआत हो, और ऐसी शुरुआत हो जो कभी ख़त्म ना हो। मतलब इमोशंस भी भर भर के हों, और उनका करियर भी बहुत अच्छे से चले, ताकि वो आपको वो सब कुछ दे सकें जिसके आप हकदार हैं। रुपए पैसे की कीमत वो बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं इस दौरान क्योंकि क्योंकि अभी वो फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रेंट फील कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम में है फाइनेंशियली, इसलिए उनको एक साथ चाहिए, पैसा भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, दोनों की इक्वली ज़रूरत है उनको। फ़िलहाल वो इमोशन से दूर हैं, रिलेशनशिप से दूर हैं, लेकिन चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो जाए, पिछला सब ख़त्म हो जाए, नया बस शुरू हो जाए। ऐसा चाहते हैं कि मतलब जो भी लड़ाई झगड़े वाली जो भी नेगेटिव सिचुएशन है ये ख़त्म हो जाए, और आपके साथ में आपका उनका जो पुराना जो रिलेशनशिप है वो रिवाइव कर जाए, उसके साथ नई शुरुआत हो, और नई शुरुआत में भी इमोशनली भी नई शुरुआत हो, उनके करियर में भी नई शुरुआत हो, एंडलेस शुरुआत हो, और वो भी हमेशा चलती रहे, कंटिन्यूटी में चलता रहे। एक अच्छा करियर, उनका अच्छा रिलेशनशिप जिसमें एक दूसरे को गिफ्ट देना हो, प्यार करना हो, एक दूसरे को समझना हो, कंपैटिबिलिटी हो, एक दूसरे की इज़्ज़त करना हो, ये सब चीज़ें हों, एक दूसरे की केयर हो, ये सब चीज़ें आपके जो पर्सन हैं वो चाहते हैं। ऐसा सी दिस इज़ द केयर व्हाट योर पर्सन इज़ जस्ट लुकिंग फॉर। वो चाहते हैं कि आपसे उन्हें, आपके रिलेशनशिप से उन्हें सब कुछ मिले। तो इस रिलेशनशिप को नई तरह से वो रिवाइव करना चाहते हैं, दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी इनसिक्योरिटीज़, जो भी परेशानी, जो भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स जो भी हैं वो फेस कर रहे हैं, वो सब ख़त्म हो जाए और चीज़ें बैलेंस हो जाएं। प्रैक्टिकल मतलब इमोशंस एंड प्रैक्टिकलिटी दोनों बैलेंस हो जाए, जो लाइफ है वो ग्रोथ की तरफ बढ़े, और रिलेशनशिप्स को वो, क्योंकि उनके लिए रिलेशनशिप ऐसे है
आपका जो रिलेशनशिप है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। उनको लगता है कि योर रिलेशनशिप विद यू इज़ जस्ट लाइक अ ट्रॉफ़ी, यू नो, जैसे लोग ट्रॉफ़ी को सजा के रखते हैं ना, आपका रिलेशनशिप उनके लिए बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे दिखाना होता है ना, जैसे जैसे कि देखो मैंने ये जीता है, ये मेरी ट्रॉफ़ी है। और हम हर किसी को बताते हैं अगर हम किसी चीज़ को किसी कंपटीशन को वन कर लेते हैं, तो वैसे ही उनके लिए आपका रिलेशनशिप है कि सी शी और ही इज़ इन माई लाइफ, और ही और शी इज़ जस्ट अ जेम ऑफ माई लाइफ। तो आपको इस तरह से देखते हैं, तो आपका रिलेशनशिप वो खोना नहीं चाहते किसी भी कीमत पर। अड़े हुए हैं, अटके हुए हैं, डटे हुए हैं, हालांकि पिछला बहुत सोच रहे हैं कि पहले सब कुछ था, अब तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ना पैसा है, ना रुपया है, ना कुछ और है, मैं क्या दूँ आपको, ऐसा भी सोच रहे हैं। लेकिन फिर भी वो डटे हुए हैं, उन्होंने छोड़ा अभी भी नहीं है। सी पकड़ के रखा हुआ है अभी भी, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया है, छोड़ा नहीं है, लेकिन दुविधा में है, परेशानी में है, इनसिक्योरिटी है, पता नहीं आप अग्री करेंगे नहीं या नहीं, पता नहीं रिलेशनशिप रहेगा कि नहीं। काफ़ी नेगेटिव है, 9 ऑफ सोर्ड्स है, बहुत डिप्रेशन है, बहुत तकलीफ़ है, बहुत परेशानी है, भांति भांति के विचार उनके दिमाग में चल रहे हैं, कभी ये कभी वो, कभी ऐसा कभी वैसा। बहुत ज़्यादा उनको कंपटीशन फील हो रहा है कि भाई बहुत ही लड़ाई झगड़ा सा हो रहा है कि क्या करें यार, ऐसा भी क्या हो गया, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। सो बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव। आप पॉजिटिव रहेंगे, आपके पर्सन भी पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि आपकी जो वाइब्स हैं उनको भी उनके पास तक भी पहुंचती हैं। तो अगर आप नेगेटिव फील करेंगे तो वो भी नेगेटिव और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज़ वो फील कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, मतलब कि हेल्थ इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं, नॉट डील कर रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं। तो अगर आप और नेगेटिव रहेंगे या रहेंगी तो आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जो आपका ऑरा है उनको भी इफ़ेक्ट करता है। तो सोचिए थोड़ा इसके बारे में, पॉजिटिव रहिए प्लीज़। ये जो लास्ट कार्ड है ना, दैट्स अ अमेजिंग कार्ड, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, 6 ऑफ कप्स, जिसमें कप्स में भी फ्लावर्स हैं और फ्लावर्स का गिफ्ट मिल रहा है, कप्स में भी फ्लावर्स। इतना प्यार, इतना गिफ्ट, इतना खूबसूरत सा रिलेशनशिप आपका मानते हैं और उसे बिल्कुल आपके साथ फिर से स्टार्ट कर देना चाहते हैं, कुछ भी करके, कैसे भी करके। पहला कार्ड टेम्परेंस का है, बैलेंस्ड रिलेशनशिप चाहते हैं, तो बैलेंसिंग लाइए अपने रिलेशनशिप में, ताकि आपका रिलेशनशिप जो है वो इस तरह से चल सके, नई शुरुआत हो सके, इमोशंस में भी और आपके करियर में भी। सो ध्यान रखिए अपने करियर का भी और अपने इमोशंस का भी। अब देख लेते हैं कि कान्हा जी क्या कहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, सिचुएशन के बारे में। कान्हा जी प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गाइड कीजिए हमें, इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कान्हा जी, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या सजेशन आप देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंड द फोर्थ कार्ड सेज बिलीव। सी भरोसा तो आपको करना ही है, ऊपर वाले पे भरोसा कीजिए, तभी चीज़ें ठीक होंगी। हैव फर्म फेथ इन गॉड, फर्म, अडिग विश्वास रखिए, बिल्कुल अडिग। जो वो करेंगे, जो कान्हा जी करेंगे, जो भगवान जी करेंगे, जो ईश्वर, जो अल्लाह, जो जीसस क्राइस्ट, जो वाहे गुरु जी करेंगे वही बेस्ट होगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए एंड एक्ट, ही विल हेल्प यू एंड ऑल योर पेन्स एंड डिफ़िकल्टीज विल गो। जब आप भरोसा रखेंगे उस पर, तो आपकी जो परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, दुख हैं, उन सब को वो हर लेंगे, वो आपसे ले लेंगे, आपसे छीन लेंगे उन दुखों को, तकलीफ़ों को, परेशानियों को, और आपको खुशियाँ देंगे। सो ऊपर वाले पे भरोसा कीजिए और आगे बढ़िए। ये कह रहे हैं कान्हा जी, भरोसा नहीं टूटना चाहिए आपका कान्हा जी से, क्योंकि आप भरोसा करेंगे तभी तो वो कुछ करेंगे, वरना क्यों करेंगे, फिर वो कुछ नहीं करेंगे। फिर डेथ, एवरी सिचुएशन पेनफुल और जॉयस इज़ वेल रिटन फॉर अस। कैसी भी सिचुएशन हो, अच्छी या बुरी, ऑलरेडी लिखी जा चुकी है, तो इसलिए परेशान होने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। सी इट एज अ ऑब्जर्वर, मैंने शुरुआत में ही कहानी सुनाई थी, ऑब्जर्वर बनिए,
तमाशा देखने वाले बनिए, उसमें पार्टिसिपेंट मत बनिए, यू नो। सी इट एज एन ऑब्जर्वर एंड नॉट एज अ पार्टिसिपेंट। फोकस ऑन द टोटलिटी ऑफ योर इटर्नल जर्नी। पार्टिसिपेंट मत बनिए, ऑब्जर्वर बनिए, ताकि आप इस परेशानी को फील ही ना कर सकें। आप उसको तकलीफ़ नहीं होगी, आपको परेशान नहीं होंगे। आप अपनी जो आपकी इटर्नल जर्नी है ना, जिसके लिए आप इस धरती पर आए हैं, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उस पर फोकस कीजिए। आप ये छोटी छोटी चीज़ों से दुख मनाकर मत बैठ जाइए, भाई ये परमानेंट नहीं है चीज़ें, हम तो सिर्फ एक जर्नी का पार्ट हैं, और ये सब दुख, तकलीफ़, खुशियाँ, परेशानियाँ, ये सब पार्ट हैं और कुछ भी नहीं है। ट्रीट जॉय एंड सॉरो इन द सेम वे, डेथ एंड अ न्यू बिगनिंग। खुशियों को, दुख को उसी तरह से देखिए जैसे कि डेथ एंड अ न्यू बिगनिंग। ख़त्म होगा फिर नया शुरू होगा, जो आया है सो जाएगा। ऑब्जर्वर बनिए, पार्टिसिपेंट मत बनिए। पार्टिसिपेंट बनेंगे तो आपको तकलीफ़ होगी, ठीक है। ऊपर वाले पे भरोसा कीजिए और ऑब्जर्वर बनिए। कान्हा जी राह दिखाइए, हमें मार्गदर्शन कीजिए। मुझे ये कार्ड्स इतने पसंद है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। इतने प्यारे मैसेजेस हैं, इतने अच्छे से गाइड करते हैं ना। एंड एक्चुअली आजकल जिसकी भी एनर्जी आ रही है, उसको यही सब चीज़ों पे फॉर्म बिलीव करना है। ये सब ज़रूरत है, यही है आजकल का जो मतलब अभी फ़िलहाल जो जिन मैसेजेस की ज़रूरत है, जिन गाइडेंस की ज़रूरत है, वो यही है। सी द एंड, एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। तो अगर आप देखो अचानक कुछ होता है तो आप परेशान हो जाते हैं कि हाय ये क्या हो गया, लेकिन अगर हमें पहले से पता होता है कि भाई ऐसा होने वाला है, तो हम पहले से प्रिपेयर होते हैं। हो जाता है तो कहते हैं हाँ पता तो सही, होना तो था, ऐसे ही होना था, क्या करें, ठीक है। तो जो चीज़ शुरू हुई है वो ख़त्म ज़रूर होगी। तो अगर आज ये परेशानियाँ चल रही हैं, दुख तकलीफ़ चल रही है, एंजाइटी चल रही है, तो ये भी ख़त्म होगा। जैसे आपकी खुशियाँ नहीं रही, वैसे आपके दुख भी नहीं रहेंगे। हर चीज़ एक सर्कल है और वो सर्कल कंप्लीट होगा, ठीक है। टाइम टू रिलैक्स, रिलैक्स, डू नॉट हरी, यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। तो रिलैक्स हो जाओ भाई, बिलीफ रखो, भगवान पे भरोसा रखो एंड रिलैक्स करो। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको देख भी रहे हैं ऊपर वाला, कान्हा जी आपको देख भी रहे हैं, आपकी रक्षा भी कर रहे हैं, आपको संभाल भी रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि आप अकेले हैं इस जर्नी में और आप अकेले सब झेल रहे हैं, नहीं, वो सब देख रहे हैं, वो सब कुछ देख भी रहे हैं। आप मतलब ही इज़ एक्चुअली कीपिंग वॉच ऑन यू। सब देख रहे हैं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं वो भी, आपके साथ क्या हो रहा है वो भी, सब कुछ देख रहे हैं वो। सो परेशान मत होइए। अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, भगवान जी है ना, उन पर भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देंगे, सब कुछ। कान्हा जी एक और संदेश दे दीजिए प्लीज़। दो दिए हैं कॉइन। Time to move on. Follow the path destined for you. Move on. Do not stop or look back. The desired change will come. कान्हा जी आपको रुकने से मना कर रहे हैं। रुकिए मत, चलते रहिए। Just time to move on. इन दुख तकलीफ़ों को देखकर बस यहीं अटक मत जाइए, चलते रहिए। रुकना नहीं है, ना पीछे मुड़कर देखना है, चलते रहिए। चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। आपको नहीं करना, आपके हाथ में नहीं है, आपका काम ही नहीं है इनफैक्ट ये।
तो जो काम आपका है नहीं उसके लिए आप क्यों रुकेंगे? अपने करियर में आगे बढ़िए, आप जो कर रहे हैं उसको अच्छे से कीजिए। जो होना है वो होकर रहेगा, जो आज है वो कल नहीं था और आगे कल भी नहीं होगा। शेयर योर bounties, you have enough for your needs and some extra too. Share it with others. Remember the golden rule, what you give you get back. So कान्हा जी कह रहे हैं आपके पास बहुत कुछ है, इतना जितनी आपको ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा है, आप दे भी सकते हैं, किसी को भी बांट भी सकते हैं। इतना आपके पास ऑलरेडी है तो बांटना सीखिए, क्योंकि जो आप देंगे वही आपको रिटर्न में मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? जो आप दूसरों को देंगे वही आपको रिटर्न में मिलेगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हैं अपने लिए, दुख या खुशियाँ। खुशियाँ दो, खुशियाँ लो, दुख दो, दुख लो, तो डिसाइड तो आप ही को करना है। ठीक है? सो कान्हा जी पे भरोसा रखिए, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं है, परमानेंट नहीं है। इस यूनिवर्स में जो कुछ भी शुरू हुआ है वो अंत उसका ज़रूर होगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका काम तो है नहीं। आपको भगवान जी देख भी रहे हैं, आप क्या कर रहे हो वो भी देख रहे हैं, आपके साथ क्या हो रहा है वो भी वो देख रहे हैं। जस्ट मूव ऑन, यू जस्ट रिलैक्स एंड जस्ट मूव ऑन। आप अपना काम करते रहिए, अपना करियर पे ध्यान दीजिए, आप अपनी इस इंटरनल जर्नी पर ध्यान दीजिए। आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? क्या आप रोने के लिए आए हैं? एंजाइटी के लिए आए हैं? एक रिलेशनशिप के पीछे भागने के लिए आए हैं? नहीं, आपकी जो इंटरनल जर्नी है उस पर ध्यान दीजिए। जो आपका कर्म है आप उसको कीजिए। आपके हर कर्म को देख रहे हैं कान्हा जी, वो देख भी रहे हैं, वो समझ भी रहे हैं और आपकी रक्षा भी कर रहे हैं। आपके पास कोई परेशानी ना आ सके इसलिए हर वक्त वो आपके साथ भी हैं। साथ में कान्हा जी ये भी कह रहे हैं कि जो कुछ आपके पास है उसे बांटो, जो दोगे सो मिलेगा। डिसीजन इज योर्स। चीज़ों का एंड होने वाला है, जो करंट सिचुएशन चल रही है उसका एंड होगा, उसकी डेथ होगी, क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। जो आई है वो ख़त्म होगी। तो आजकल जो भी नेगेटिव सिचुएशन चल रही है उसका अंत होगा, वो ख़त्म होगी और नई शुरुआत होगी। सिर्फ़ और सिर्फ आपको भगवान जी पे भरोसा रखना है। ऊपर वाले को सरेंडर कीजिए, भरोसा रखिए और पार्टिसिपेंट मत बनिए किसी भी सिचुएशन में। तकलीफ़ होगी, ऑब्जर्वर बनिए, दूर से देखिए खड़े होकर कि सिचुएशन क्या है, तब आप समझ पाएंगे क्या है, क्या सिचुएशन का सल्यूशन निकल सकता है, आप समझ पाएंगे और तभी आपकी रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग होगी और आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। तभी जाके मिलेंगे जब आप ये सब करेंगे। जस्ट मूव ऑन, थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर करियर। अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, अपना काम कीजिए, वहाँ से रुकिए मत, पीछे मत मुड़कर देखिए। जो भी होना है उसके लिए भगवान जी बैठे हैं और वो कर लेंगे अपने आप, उन पर छोड़ दीजिए सब कुछ। जो आज सिचुएशन चल रही है उसका अंत होने वाला है, उसका अंत होगा, ज़रूर होगा। वो चीज़ ख़त्म होगी, उसकी डेथ भी होगी, उसका अंत भी होगा। ऑलरेडी दो कार्ड आ चुके हैं, डेथ, द एंड। तो आज जो सिचुएशन चल रही है नेगेटिव, वो तो ख़त्म होगी ही होगी। वो आपके पर्सन के साथ, आपके रिलेशनशिप में चल रही है, आपके साथ चल रही है, जिनके साथ भी चल रही है, जो भी सिचुएशन चल रही है वो अंत होगी, वो ख़त्म होगी, समाप्त होगी। सो जस्ट रिलैक्स, टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है, कुछ गलत नहीं हो रहा है, सब कुछ ऑलरेडी जो फिक्स हो चुका है ना वही हो रहा है। बस आपको ये सोचना है, अपने कर्मों पर ध्यान देना है, ताकि आगे के कर्म आप ख़राब ना करें, क्योंकि जो आप देंगे वही आपको रिटर्न में मिलेगा। तो आपको डिसाइड करना है आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। सो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और साथ में बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पेड पर्सनल रीडिंग अगर बुक करना चाहते हो तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। और कुछ भी कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स का यूज़ कीजिएगा और मुझे बता सकते हैं। सो थैंक you so very much for your kind patience, attention and your blessings. Have a great day. Bye bye.